ये दिल दहलाने वाला सीसीटीवी कन्नौज के उस हादसे का है जिसमें 24 मजदूर मलबे में दब गए थे। ये वीडियो दोपहर 2:24 का है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का लेंटर किस तरीके से गिरा इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये मजदूर अपनी जान गंवा सकता था। दरअसल वीडियो में कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट, बांस, बल्लियों जैसी कई चीजें नजर आ रही हैं। लेंटर का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार खड़ा है, उसके ऊपर लेंटर भी डाला जा चुका है। वीडियो में एक मजदूर दिखता है जिसके हाथ में बांस था और वो इसे लेकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। लेंटर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए वो बांस को जैसे ही अंदर लेकर जाता है तो अचानक लेंटर गिरने लगता है, जिसके बाद मजदूर तेजी से बाहर भागा और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। दरअसल यूपी के कन्नौज में शनिवार की दोपहर भीषण हादसा हुआ था। हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए थे। देर शाम तक मलबे से 26 मजदूरों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 गंभीर घायलों में 3 को KGU-MU लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लेंटर गिरते ही ठेकेदार मौके से फरार हो गया। मलबे में करीब 14 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की अभी भी आशंका है। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौरतलब है कि अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ 50 लाख रुपए से स्टेशन पर प्रथम चरण में पैसेंजर वेटिंग हॉल, बुकिंग हॉल और शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए कंक्रीट का 40 फीट ऊंचा ढांचा तैयार किया गया। इसी ढांचे पर 7,500 वर्ग फीट में लेंटर डाला जा रहा था, जो बीती शाम ढह गया। इस हादसे के बाद मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कन्नौज के सांसद और सपा प्रमुख ने इस मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ। जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर देकर अपना लाभ काम किए बिना कमा कर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ही ऐसे 3rd क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे, जिनमें ना तो क्वालिटी होगी ना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। इससे पहले हमारी मांग है कि भाजपा सरकार इस हादसे का जिम्मेदार अपने को मानते हुए घायल के परिवारों को तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। इस हादसे के बाद मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि अब तक किसी की जान को खतरा नहीं है। हो गया है। लेबर थे, थोड़ा कुछ लेबर दब गए थे, कुछ लेबर बाहर निकल गए थे। टोटल 23 लोग थे। 23 में 5 लोग थोड़ा घायल ज्यादा था, बट आउट ऑफ डेंजर था। अभी भी हम टीमों से बात किया है, हेड इंजरी किसी का नहीं है। टोटल 23 लोग घायल हुए थे, उसमें 3-4 लोग इंजरी थोड़ा गंभीर हालत में है, बट आउट ऑफ डेंजर है। हेड इंजरी नहीं है, CT हो गया और स्कैन भी हो गया। तो कटिंग करा के सब निकलवा रहे हैं। उम्मीद है कोई अंदर नहीं होना चाहिए, तो मेरा उम्मीद है और भी कोई लोग अंदर होंगे तो उसको निकालने के लिए प्रयास। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को देखा और बताया कि कैसे चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग ढेर हो गई। रेलवे स्टेशन पे ही पीछे हमारे ये बिल्डिंग बन रही थी नई, और इसका शटरिंग लगा हुआ था। अचानक मैं भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रहा था, तो एकदम कुछ आवाज आई और जैसे मुड़ के देखा तो एकदम कुछ लोग चीख पुकार रहे थे और एकदम कूदने लग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे मजदूर जो थे, इसमें कामगार जो काम कर रहे थे। और अचानक ये बिल्डिंग ढह गई, पूरा शटरिंग इसका नीचे गिर गया और मलबा भी गिर गया। तो काफी मजदूर उसमें जो नहीं बच के भाग सके, जो नहीं कूद सके, वो दब गए। उनको काफी संख्या में निकाला गया है, करीब 17-18 मजदूरों को निकाला गया है और उसमें 3-4 की हालत गंभीर भी है। अभी भी प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं न कहीं ठेकेदार जो कामगार संस्था है उसकी लापरवाही तो है ही निश्चित रूप से, कि उसने मजबूत शटरिंग नहीं दिया या उसकी बिल्डिंग का असेसमेंट नहीं था उसको लोड का, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि ये बिल्डिंग नीचे गिर गई, हादसा हो गया। ये दिल दहलाने वाला सीसीटीवी कन्नौज के उस हादसे का है जिसमें 24 मजदूर मलबे में दब गए थे। ये वीडियो दोपहर 2:24 का है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का लेंटर किस तरीके से गिरा इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये मजदूर अपनी जान गंवा सकता था। दरअसल वीडियो में कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट, बांस, बल्लियों जैसी कई चीजें नजर आ रही हैं। लेंटर का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार खड़ा है,
उसके ऊपर लेंटर भी डाला जा चुका है। वीडियो में एक मजदूर दिखता है जिसके हाथ में बांस था और वो इसे लेकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। लेंटर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए वो बांस को जैसे ही अंदर लेकर जाता है तो अचानक लेंटर गिरने लगता है, जिसके बाद मजदूर तेजी से बाहर भागा और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। दरअसल यूपी के कन्नौज में शनिवार की दोपहर भीषण हादसा हुआ था। हादसे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए थे। देर शाम तक मलबे से 26 मजदूरों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 गंभीर घायलों में 3 को KGU-MU लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लेंटर गिरते ही ठेकेदार मौके से फरार हो गया। मलबे में करीब 14 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की अभी भी आशंका है। NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गौरतलब है कि अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ 50 लाख रुपए से स्टेशन पर प्रथम चरण में पैसेंजर वेटिंग हॉल, बुकिंग हॉल और शौचालयों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए कंक्रीट का 40 फीट ऊंचा ढांचा तैयार किया गया। इसी ढांचे पर 7,500 वर्ग फीट में लेंटर डाला जा रहा था, जो बीती शाम ढह गया। इस हादसे के बाद मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कन्नौज के सांसद और सपा प्रमुख ने इस मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ। जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर देकर अपना लाभ काम किए बिना कमा कर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ही ऐसे थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे, जिनमें ना तो क्वालिटी होगी ना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। इससे पहले हमारी मांग है कि भाजपा सरकार इस हादसे का जिम्मेदार अपने को मानते हुए घायल के परिवारों को तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। इस हादसे के बाद मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि अब तक किसी की जान को खतरा नहीं है। हो गया है। लेबर थे, थोड़ा कुछ लेबर दब गए थे, कुछ लेबर बाहर निकल गए थे। टोटल 23 लोग थे। 23 में 5 लोग थोड़ा घायल ज्यादा था, बट आउट ऑफ डेंजर था। अभी भी हम टीमों से बात किया है, हेड इंजरी किसी का नहीं है। टोटल 23 लोग घायल हुए थे, उसमें 3-4 लोग इंजरी थोड़ा गंभीर हालत में है, बट आउट ऑफ डेंजर है। हेड इंजरी नहीं है, CT हो गया और स्कैन भी हो गया। तो कटिंग करा के सब निकलवा रहे हैं। उम्मीद है कोई अंदर नहीं होना चाहिए, तो मेरा उम्मीद है और भी कोई लोग अंदर होंगे तो उसको निकालने के लिए प्रयास। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना को देखा और बताया कि कैसे चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग ढेर हो गई। रेलवे स्टेशन पे ही पीछे हमारे ये बिल्डिंग बन रही थी नई, और इसका शटरिंग लगा हुआ था। अचानक मैं भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रहा था, तो एकदम कुछ आवाज आई और जैसे मुड़ के देखा तो एकदम कुछ लोग चीख पुकार रहे थे और एकदम कूदने लग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे मजदूर जो थे, इसमें कामगार जो काम कर रहे थे। और अचानक ये बिल्डिंग ढह गई, पूरा शटरिंग इसका नीचे गिर गया और मलबा भी गिर गया। तो काफी मजदूर उसमें जो नहीं बच के भाग सके, जो नहीं कूद सके, वो दब गए। उनको काफी संख्या में निकाला गया है, करीब 17-18 मजदूरों को निकाला गया है और उसमें 3-4 की हालत गंभीर भी है। अभी भी प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं न कहीं ठेकेदार जो कामगार संस्था है उसकी लापरवाही तो है ही निश्चित रूप से, कि उसने मजबूत शटरिंग नहीं दिया या उसकी बिल्डिंग का असेसमेंट नहीं था उसको लोड का, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि ये बिल्डिंग नीचे गिर गई, हादसा हो गया।